कभी ऐसा लगता है कि ध्यान मानो हजार अलग अलग दिशाओं में खींच रहा हो। मतलब एक साथ सब कुछ करने की कोशिश तो हो रही है, पर असल में ना कुछ भी ढंग से नहीं हो पा रहा। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। तो आज हम गोता लगाने वाले हैं क्रिस बेली की कमाल की किताब हाइपर फोकस की दुनिया में। ये किताब हमें सिखाएगी कि इस डिजिटल शोर शराबे के बीच अपना फोकस वापस कैसे पाया जाए। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक किताब की शुरुआत नहीं है। ये तो एक रोड मैप है, एक नक्शा जो हमें रास्ता दिखाता है। रास्ता अपने सबसे कीमती खजाने, हमारे ध्यान को वापस पाने का और फिर उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का। तो फिर चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और देखते हैं कि अपने दिमाग को इस भटकाव की कैद से आजाद कैसे करना है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमारा ध्यान आज की दुनिया में सोने चांदी से भी कीमती क्यों बन गया है। फिर हम जानेंगे हाइपर फोकस की जबरदस्त पावर के बारे में, और उसके बाद हम इसके एक बड़े ही दिलचस्प साथी स्कैटर फोकस के जादू को भी समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों में बैलेंस बनाकर हम एक बेहतर और ज्यादा फोकस जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, ध्यान आज की करेंसी। जी हाँ, आज के इस डिजिटल बाजार में पैसा नहीं, हमारा ध्यान ही असली करेंसी है। हर नोटिफिकेशन, हर पिंग, हर एक स्क्रॉल, ये सब हमारे मानसिक बजट से अपना हिस्सा मांगते हैं। जरा सोच कर देखिए, हर बार जब फोन बजता है ना, तो हम अपने ध्यान वाले बैंक अकाउंट से कुछ सिक्के खर्च कर देते हैं। और अगर हम सावधान ना रहें तो दिन खत्म होते होते ये कीमती अकाउंट बिल्कुल खाली हो सकता है। क्रिस बेली हमें एक रेस्टोरेंट का सीन याद दिलाते हैं। सोचिए, एक टेबल है जहां लोग तो साथ बैठे हैं, पर सबकी नजरें अपने अपने फोन पर टिकी हैं। स्क्रीन की नीली रोशनी चेहरों पर चमक रही है। अब दूसरी टेबल को देखिए, यहां भी लोग हैं, पर वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। एक असली कनेक्शन बन रहा है। कभी खुद को उस पहली वाली टेबल पर पाया है जहां स्क्रीन की चमक बातचीत की गर्माहट पर भारी पड़ जाती है? बस यही छोटा सा उदाहरण काफी है ये दिखाने के लिए कि हमारा ध्यान हमारी असलियत को कैसे बनाता या बिगाड़ता है। तो सवाल यह है कि इस आदत को तोड़ा कैसे जाए। अच्छा, बेली एक बड़ा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट बताते हैं जिसे हम सब अभी इसी वक्त ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप ये बातें सुन रहे हैं, बस इस पर ध्यान दीजिए कि मन कितनी बार फोन उठाने के लिए करता है और उस इच्छा के पीछे की वजह क्या है। क्या वो बोरियत है, कोई बेचैनी है, या सिर्फ कुछ नया देखने की तलब? ये जो छोटा सा अभ्यास है ना, ये हमारी जागरूकता को एकदम शार्प कर देता है। और पता है इससे होता क्या है? ये ठीक वैसा ही है जैसे दिमाग में एक नया रास्ता बनाना। जितनी बार हम उस रास्ते पर चलेंगे, वो उतना ही पक्का और आसान होता जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हर बार जब हम ध्यान भटकने से खुद को रोकते हैं, तो असल में हम अपने दिमाग को फोकस रहने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि हमारा ध्यान कितना कीमती है। तो अब सवाल ये है कि इसे काबू में कैसे करें। और बस यहीं पर हाइपर फोकस की असली ताकत सामने आती है। हम सब कभी ना कभी इस ऑटो पायलट मोड में जरूर गए हैं, है ना? मतलब जब हम बिना सोचे समझे बस काम करते जाते हैं, जैसे सुबह की पहली कॉफी बनाना या घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। देखिए, रूटीन के कामों के लिए तो ये ठीक है, पर जब कोई जरूरी काम करना हो तो यही मोड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। बेली कहते हैं कि असली मास्टरी जो है वो ऑटो पायलट को बंद करने से ही शुरू होती है। और इसके लिए एक छोटा सा रिचुअल है, 2 सवालों का। ये किसी जादुई मंत्र की तरह है जो आपको फौरन फोकस में ला सकता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले बस खुद से पूछिए, पहला, अभी इस वक्त मेरा सिर्फ एक गोल क्या है? और दूसरा, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कामयाब हो गया? बस ये 2 सवाल धुंधले इरादों को एकदम क्लियर एक्शन में बदल देते हैं। अपने ध्यान को एक स्पॉटलाइट की तरह सोचिए। उसकी रोशनी बहुत तेज है, पर है एकदम पतली, फोकस्ड। जब आप उसे एक चीज पर डालते हैं तो वो चीज एकदम साफ दिखती है। लेकिन जैसे ही आप एक साथ कई चीजों पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? रोशनी धुंधली पड़ जाती है। तो अगली बार जब मल्टीटास्किंग करने का मन करे तो ये बात याद रखिएगा, हम असल में कुछ भी बेहतर नहीं कर रहे होते, हम बस हर काम को थोड़ा थोड़ा खराब कर रहे होते हैं। तो इस डीप वर्क की स्टेट में जाने के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, तय कीजिए कि ध्यान लगाना किस पर है। दूसरा, आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर दीजिए, फोन साइलेंट, फालतू टैब्स बंद। तीसरा, पूरी तरह से उस काम में डूब जाइए। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, जब भी मन भटके तो खुद पर गुस्सा किए बिना बड़े आराम से उसे वापस काम पर ले आइए। तो देखा, डीप वर्क सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है,
ये तो अपने लिए एक ऐसा माहौल बनाने की कला है जहां फोकस करना आसान हो जाए। देखिए, भटकाव या डिस्ट्रैक्शन दो तरह के होते हैं, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहरी वाले के लिए तो नोटिफिकेशंस को एक साथ चेक करने की आदत डालिए, और भीतरी वाले का क्या? उसके लिए एक मेंटल पार्किंग लॉट बनाइए। मान लीजिए आप एक ज़रूरी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं और अचानक याद आता है, अरे किराने का सामान लाना है। अब उस ख्याल से लड़ने के बजाय उसे बस एक कागज़ पर लिख दीजिए, उसे पार्किंग लॉट में पार्क कर दीजिए। इससे आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा और आप वापस काम पर फोकस कर पाएंगे। अभी तक तो हम बात कर रहे थे अपने ध्यान को एक लेजर की तरह तेज करने की, पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि कभी-कभी सबसे बढ़िया काम तब होता है जब हम अपने दिमाग को जानबूझकर भटकने देते हैं। जी हां, चलिए अब चलते हैं स्कैटर फोकस की जादुई दुनिया में। अगर हाइपर फोकस एक गाड़ी की तेज हेडलाइट है जो सीधे रास्ते पर रोशनी डालती है, तो स्कैटर फोकस है रात में खुले आसमान के नीचे लेटकर तारों को देखना। ये वो स्टेट है जहां हमारा दिमाग आज़ादी से घूमता है, जहां अचानक से नए नए कनेक्शन बनते हैं, क्रिएटिविटी जागती है और हमारे सबसे बेहतरीन आइडियाज जन्म लेते हैं। कहते हैं आइंस्टीन को भी उनके सबसे मुश्किल सवालों के जवाब अक्सर दिन में सपने देखते हुए ही मिलते थे। पर इसके लिए आइंस्टीन होने की जरूरत नहीं है। बस अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए बिना किसी स्क्रीन के, और देखिए कि आपका दिमाग आपको कहां कहां ले जाता है। हो सकता है आप अपने ही ख्यालों से हैरान रह जाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि आराम करना मतलब काम ना करना, पर सच ये है कि आराम काम का दुश्मन नहीं, बल्कि काम के लिए सबसे जरूरी टूल है। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। दुनिया के सबसे कामयाब लोग ये बात जानते हैं कि कभी-कभी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव काम जो हम कर सकते हैं वो है कुछ भी ना करना, बस दिमाग को रिचार्ज होने का मौका देना। अब रिचार्ज करने के तरीके बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी, जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक। इसमें क्या होता है, आप 25 मिनट तक फुल फोकस से काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। ये सिंपल सी टेक्निक हमें एक स्प्रिंटर की तरह नहीं, बल्कि एक मैराथन रनर की तरह काम करने में मदद करती है। इससे हम लंबे समय तक अपनी एनर्जी और फोकस बनाए रख सकते हैं। तो अब हमारे पास दो जबरदस्त टूल्स हैं, हाइपर फोकस जो एक लेजर बीम की तरह है और स्कैटर फोकस जो तारों से भरे आसमान जैसा है। अब असली सवाल यह है कि हम इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब एक बैलेंस्ड माइंड बनाने के सीक्रेट्स को समझते हैं। कभी ऐसी मीटिंग में गए हैं जहां कोई तैयारी करके नहीं आता और आखिर में बात कहीं नहीं पहुंचती? बेली इसके लिए एक कमाल का सल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं मीटिंग से पहले हर कोई अकेले में हाइपर फोकस मोड में जाकर अपनी रिसर्च करे, फिर मीटिंग के दौरान सब मिलकर स्कैटर फोकस मोड में आइडियाज पर खुलकर चर्चा करें, और आखिर में एक बार फिर हाइपर फोकस मोड में आकर सबसे अच्छे आइडियाज को एक्शन में बदलें। तो इन दोनों मोड्स को अपनी जिंदगी में लाने के लिए एक बहुत छोटे से कदम से शुरुआत कर सकते हैं। हर दिन बस एक फोकस स्प्रिंट का टाइम सेट कीजिए और एक बार बिना किसी गैजेट के, बिना टेक्नोलॉजी के बस टहलने निकल जाइए। याद रखिए, ये कोई एक रात का जादू नहीं है, ये छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों की कहानी है। हर दिन एक छोटा सा बदलाव और वक्त के साथ आपको बड़े नतीजे देखने को मिलेंगे। तो इस सफर को आगे कैसे जारी रखा जाए, क्योंकि ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं जो आज से ही शुरू किए जा सकते हैं। आप एक हफ्ते का अटेंशन ऑडिट कर सकते हैं, यह समझने के लिए कि आपका ध्यान आखिर जाता कहाँ है। अपने नॉलेज को और बढ़ाने के लिए डीप वर्क जैसी और भी किताबें पढ़ सकते हैं। मन को शांत करने के लिए माइंडफुलनेस ऐप्स ट्राई कर सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों या सहकर्मियों के साथ वॉकिंग ब्रेनस्टॉर्म पे जा सकते हैं। ताज़ी हवा और ताज़े आइडियाज़ दोनों एक साथ। याद रखिए, अपने ध्यान पर काम करने का मतलब सिर्फ ज्यादा काम खत्म करना नहीं है। इसका असली मतलब है हर पल को ज्यादा सफाई से, ज्यादा मौजूदगी के साथ और एक मकसद के साथ जीना। तो सवाल यह है कि आज आप अपने ध्यान को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक कदम उठाने वाले हैं।